नारायण हरि हरि ओम। तब राजा रहुगण पालकी उतरवा करके डांटने लगा। बोला, तुमको पता नहीं तुम लोगों को मैं राजा हूँ? हाँ, तुम मेरा अनादर कर रहे हो? हाँ, तुम क्या जीते जी मर गए हो क्या? लग रहा तुमको अभिमान है, परंतु जैसे यमराज को अपराधी को दंड देने का अनेक अधिकार होता है, वैसे मुझे अधिकार है। अभी तुम्हारा शान ठिकाने ला दूंगा। अभिमान बस राजा रहुगण परमात्मा के परम भक्त को, जो हर चीज छोड़ चुके थे, त्याग वृत्ति में जीन रहे थे, उनको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। परंतु महात्मा जड़ भरत को कुछ नहीं लग रहा था, कुछ नहीं। तो उनको जो है आज तक एकदम मौन थे, लेकिन आज उनको बोलने की इच्छा हुई, उनके ऊपर कृपा करने की इच्छा हुई कि मैं इसको थोड़ा उपदेश दे दूं, जो कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यहीं दे दूं। कि बोले, ये जो मुझसे पालकी ढुलवा रहा उस पाप से ये बच जाएगा। यदि राजा को मेरा परिचय हो जाए तो राजा मुझसे डोली नहीं ढुलवाएगा और पाप करने से बच जाएगा। मेरे जैसा आत्मज्ञानी पुरुष से पालकी उठवाने के पाप में जो ये लग रहा है, तो इस दोष से इसकी मुक्ति हो जाएगा, इसलिए अपना परिचय देने का विचार किया। दूसरा, भरत जी ने सोचा, मैं पालकी उठा रहा हूँ, पालकी उठाने के मेरा अभ्यास नहीं है, मेरा कंधा दुख रहा है, पर कारण मैं कि मेरा अपना परिचय राजा को नहीं दिया। यदि मैं अपना राजा को परिचय दे दूं तो बोझ उठाने से बच जाऊंगा। तीसरा, राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम में जो इतनी दूर यात्रा करके जा रहा है, वही ज्ञान मैं इसको दे दूं तो यात्रा करने से बोझ बच जाएगा। इसलिए संत ने अपना मौन तोड़ा। तब जट भड़क कर रहे हैं कि राजा, तुमने जो कहा कि सब सत्य है। भार वजन ये शरीर उठाता है। हाँ, संसार में ढोने के लिए मजूरी शरीर करता है, उस भार का आत्मा के साथ कुछ लेना देना नहीं। हे राजन, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जितना जो कुछ आपने शब्द कहा है वो शब्द के साथ कुछ लेना देना नहीं। हे राजन, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जितना जो कुछ आपने शब्द कहा है वो शरीर को लागू पड़ता है, आपका सबसे मुझे कुछ लेना देना नहीं। हे राजन सुनो, इस शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए आपका कहा गया अपमानजनक शब्द मुझे लागू नहीं पड़ता है, न तो इन शब्दों से मुझे दुख होता है। हे राजा, कोई शरीर मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई टेढ़ा होता है, लेकिन सब में वो परमात्मा का अंश आत्मा ही विराजमान है। कोई मन के पीड़ा से दुखी होता है, कोई रोग के पीड़ा से दुखी होता है, वो शरीर का भोग है। शरीर के भोग से उसको अपना दुख मांग लेता है। देहाभिमानियों को ये सब लगता है, मुझे कुछ नहीं लग रहा है। क्यों? कि मैं देह नहीं हूँ। हे राजा, आपने कहा मैं जीते जी मर गया हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। इस संसार में जितने विकारी पदार्थ हैं वो जन्म लेते हैं, वृद्धि पाते हैं, उनका अंत होता है। उन सब का मृत्यु होना निश्चित है, क्योंकि सब आदि और अंत वाले हैं। हे राजा, जहाँ सेवक और मालिक का प्रश्न उठता है, वहाँ पर ये सब जो है मेरे लिए कुछ लागू नहीं पड़ता। भरत जी कहना चाह रहे हैं, स्वामी या सेवक का भाव अज्ञानियों में होता है। आप मद के मोह में अज्ञान के वश होकर के आप जो मुझे कह रहे हो कि मैं राजा हूँ, और यानी कि राजमद में आकर के अहंकार बस बोल रहे हैं कि मुझे दंड देने का अधिकार है, मैं दंड दूंगा। मजूरी करके अपना पेट भरने के खातिर ये सेवक का लेना देना अज्ञान है, कारण कि संसार में पदार्थ अनित्य है। कह रहे हैं भरत जी के, हे राजा, जहाँ स्वामी सेवक स्थिर हो वहाँ आज्ञा करना उचित है, पर तुम्हारा राज्य कोष खजाना भी स्थिर नहीं है। ते राज्य कहाँ से, तुम राजा कहाँ से स्थिर रहोगे? अभी सारी प्रजा इकट्ठा होकर के तुम्हें राज्य पद से हटा दे, पदच्युत कर दे, तो तुम्हारा अभिमान 1 मिनट में दूर हो जाएगा।
मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए